70 मिनट है तुम्हारे पास। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा, जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से, और हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट जी। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? इस वक्त जो है वो रात के 2 बजने वाले हैं। मेरी 12 घंटे की आज ड्यूटी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका, तो मैं 2 बजे रात की वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो है और अगर पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं तो मैं उन कुत्तों का मुंह बंद नहीं कर सकता। यूट्यूबर और एक कंटेंट क्रिएटर की ज़िंदगी में इस तरह के बहुत से कुत्ते आते रहते हैं, उनका मैं सबका मुंह बंद नहीं कर सकता। जो मेरे पीछे भौंक रहे हैं वो, और जो मेरे हेटर्स हैं वो भी, तो दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। बट आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल टीम के ऊपर, ठीक है। कुवैत के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी। और सबसे पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फैन से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट टू गैल्वनाइज दी अल्ट्रा शाहीन्स। तो मेरे अल्ट्रास, यानी कि शाहरुख सुहेल के अल्ट्रास कहना चाहिए वैसे तो, क्योंकि आर्मी उनकी है, और उसामा भुट्टा के जो अल्ट्रास हैं। दोस्तों, आपने एक काम करना है, आपने प्ले कार्ड्स लेके आने हैं कल, ठीक है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक अपलोड होगी, लेकिन जब भी होती है, कल आपने प्ले कार्ड्स लेके आने हैं और आपने उसके ऊपर ये लिखना है कि फ़ाइट फॉर विमेंस फुटबॉल, ठीक है। विमेंस फुटबॉल के मैचेस कराओ, ये PFF से हमने डिमांड करनी है। अंडर 17 की जो यूथ टीम है, ठीक है, और अंडर 20 की जो यूथ टीम है, उसके लिए हमने डिमांड करनी है कि उसको AFC भेजा जाए। अलाउ द यंगस्टर्स टू प्ले इन द AFC कंपटीशन, ठीक है। ये इस तरह का कुछ लिख के ले आओ, और ये मैसेज क्लियरली जाना चाहिए, टीवी पे पहुंचना चाहिए, क्लियरली आपके हाथों के अंदर होना चाहिए ये जो प्ले कार्ड्स हैं, ठीक है। वी हैव टू गिव अ मैसेज टू मिस्टर हारून मलिक, वी हैव टू टेल हिम कि आप ये जो कर रहे हैं, आप इसके ऊपर लेथार्जिक नहीं हो सकते। तो ये प्ले कार्ड जो होगा, ये एक सिंबल होगा रेजिस्टेंस का, ये एक सिंबल होगा बगावत का, और ये एक सिंबल होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों के हक़ के लिए आप खड़े हो रहे हैं, ठीक है। अल्ट्रा शाहीन्स का अगर तुम हिस्सा हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि यार बस मफलर ले आने और उसको घुमाना है, नहीं। आपने एक कॉज़ के लिए लड़ाई करनी है, और कॉज़ ये है कि विमेंस फुटबॉल के लिए हमने लड़ाई करनी है, और हमने लड़ाई करनी है AFC अंडर 17 के लिए और AFC अंडर 20 के लिए। तो प्ले कार्ड्स लेकर आओ, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, पुरअमन एहतजाज होगा उस ग्रीन वाले स्टैंड में। तो ये बात है, और वही बात है कि मैं फिर से रिएटरेट करूंगा कि जो आपका जो गेट नंबर 14 और 15 है, वहाँ की टिकट्स आपने लेनी है। अगर आप अल्ट्रा शाहीन्स का हिस्सा बनना चाहते हो और उनके साथ मैच को एंजॉय करना चाहते हो, 1500 रुपये का वो टिकट है, प्रीमियम A का टिकट है। तो ग्रीन वाली सीट्स हैं, मैं भी आपको वहीं पे मिलूँगा। तो आई होप टू सी यू टुमारो इन जिन्ना स्टेडियम एट 8:30 PM, पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया। तो अब हम बात करने वाले हैं, पहले तो मैं नेपाल के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी मैं नेपाल की बात करूँगा आज। नेपाल की जो मैच है वो नहीं होगा, जो उनका UAE के अगेंस्ट मैच है, वो मैच जो है वो सऊदी में होगा, सऊदी अरेबिया में होगा। वो उनके अपने स्टेडियम, जो दशरथ स्टेडियम है, अपना जो होम ग्राउंड है, वहाँ पर वो मैच नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये थी कि उनका भी पाकिस्तान वाला मसला है कि यार ग्राउंड्स जो हैं वो अनइवन है, कहीं से ग्राउंड बहुत ज़्यादा ऊपर है, कहीं से ग्राउंड बहुत नीचे है, कहीं मिट्टी दबी हुई है, कहीं मिट्टी ठीक नहीं है, कहीं घास ठीक नहीं है। फिर उनके भी फ्लड लाइट्स के इश्यूज़ हैं, और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ उनके हैं दशरथ स्टेडियम के। और AFC ने उसको करार दे दिया था कि यार ये फ़िट नहीं है, यहाँ पे आप होस्टिंग नहीं कर सकते। तो नेपाल के भी वही मसले शुरू हो गए हैं जो पाकिस्तान के मसले पहले हम देखते थे, ठीक है। हमारे थोड़े से रिजॉल्व होना शुरू हुए हैं, लेकिन हमने अभी बहुत लंबी जंग लड़नी है, और अभी हम नेपाल से ग्रास रूट्स लेवल पे काफ़ी पीछे हैं। वो फिर भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं कहीं ना कहीं पे। हम जो है उस तरफ जा ही नहीं रहे, तो हमारा तो कहीं इरादा लगता भी नहीं है। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर कोई नेपाल का जो भाई है हमारा, या कोई सब्सक्राइबर है मेरा, वो अगर उसको हिंदी आती है या उर्दू आती है या उसको इंग्लिश आती है,
तो वो मेरे साथ आके बैठे, हम एक लाइव सेशन करते हैं या हम एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट कर सकते हैं. यू कैन टॉक टू मी, एनी नेपाल फैन कैन टॉक टू मी, एनी नेपाल एक्सपर्ट can talk to me about the affairs in the All Nepal Football Association, ANFA, and why are you not hosting your match in Dasrat Stadium. तो ये मैं जानना चाहूँगा. I would like to know, I would like to gain more knowledge on that. So I invite you to my channel. If you want to come to my channel, you can definitely come. You are most welcome. तो ये मेरी तरफ से एक मैसेज है. अब आ जाता हूँ मैं इंडिया की तरफ. ओके, ये सबसे पहले मेक नो मिस्टेक एक ज़िंदगी और मौत का मसला है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए. ये डू और डाई है, ठीक है. या तो हाँ या फिर ख़त्म, टाटा बाय बाय गया. जैसे कि हिंदी फिल्मों में हम अक्सर सुनते हैं राम राम सत्य है, जो है ना वो हो जाएगा, टाई टाई फिश हो जाएगी. तो उसका मतलब ये है कि आपको ये मैच हर कीमत पे जीतना है, ठीक है. 90 मिनट है तुम्हारे पास, कहने का मकसद मेरा वो है. तो 90 मिनट हैं इंडियन टीम के पास. सुनील छेत्री की ये लास्ट मैच होने वाली है. मेरे ख्याल से दिस इज़ इनफ मोटिवेशन फॉर इंडियन प्लेयर्स. बहुत सी इस वक्त जो है ना अफवाहें चल रही हैं, न्यूज़ आ रही है कि इंडियन टीम के अंदर बंटवारा हुआ है, ड्रेसिंग रूम जो है वो एक पेज पे नहीं है और ड्रेसिंग रूम में जो है अनबन हुई है. भाड़ में जाए वो चीज़. इस वक्त मेरे ख्याल से इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को सोचना चाहिए दैट दे शुड फाइट फॉर सुनील छेत्री एंड दे शुड फाइट फॉर देयर ओन कंट्री. जैसे हर फुटबॉल टीम के जो प्लेयर हैं वो यही सोचते हैं कि हमने अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट करना है, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, वट एवर, ठीक है. ये आपका गोल्डन चांस है इंडिया का. इफ़ दे बीट कुवैत यू हैव अ गोल्डन चांस टू क्वालिफाई, क्योंकि फिर इंडिया के 7 पॉइंट हो जाएंगे. अगर इंडिया के 7 पॉइंट हो जाएंगे कुवैत को हरा के, तो फिर लास्ट गेम डे रह जाएगी और फिर कुवैत को अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ ड्रॉ करना होगा, बशर्ते कि अफ़गानिस्तान कतर के ख़िलाफ़ हार जाए कल, ठीक है. अफ़गानिस्तान अगर कतर के ख़िलाफ़ हारती है, इंडिया कुवैत को हराती है और फिर कुवैत अगले मैच में जाके अफ़गानिस्तान से सिर्फ ड्रॉ कर देती है, इंडिया विल क्वालिफाई फॉर द राउंड 3 ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री. और उनको 10 क्वालिटी मैचेस मिलेंगे. मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा क्लियरली मैं नहीं और समझा सकता. तो ये जो है ना, इस तरह से ये सिनेरियो चलने वाला है. बात ये है कि कुवैत जो टीम है वो एक बहुत फिजिकल टीम है. उनके पास बहुत ज़्यादा पेसी विंगर्स हैं. दे हैव वेरी पेसी विंगर्स. उन्होंने जो अभी कतर वाला मैच हुआ था, आई थिंक जिसमें वो 3-0 हारे थे और एक में वो 2-1 हारे थे, तो उस वाले मैच में उन्होंने तकरीबन 19-20 क्रॉसेस किए थे और काफ़ी ज़्यादा वो विंग्स से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे. और उनका जो 3-0 वाला जो मैच था और 2-1 वाला जो मैच था, उसमें उन्होंने कोशिश की थी कि काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट हैंड साइड से अटैक करने की कोशिश की जाए. एक मैच में उन्होंने 4-3-3 जो है, अगर प्लेयर्स एवरेज पोजीशन निकाल के देखी जाए तो 4-3-3 खिलाने की कोशिश की है अगेंस्ट कतर. और एक मैच में उन्होंने कोशिश की है कि यार हम 4-1-4-1 के साथ जाएं, उस तरह की एक हमारी शेप बने. और होता ये था कि जब वो अटैकिंग ट्रांजिशन में जाते थे तो उनका एक फ्रंट 6 टाइप ऑफ एक शेप बन जाती थी कि वो फ्रंट 6 जो है ना बनना शुरू हो जाता था कुवैत का. तो वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है. एरियली काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हैं, फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हैं, पेसी हैं काफ़ी ज़्यादा. इनका जो नंबर 9 वाला शर्ट का जो बंदा है, मोहम्मद दहाम, वो एक काफ़ी अच्छा पेसी विंगर है. लेफ़्ट विंग पे काफ़ी ज़्यादा उसने जो है ना अन्नी मचाई हुई थी. कतर के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा तबैयाँ मचा रहा था और उसने गोल भी स्कोर किया था ये जो 2-1 वाला मैच हुआ है. फिर उनका एक खालिद सेंटर बैक है जो कि नंबर 4 शर्ट पहनता है. ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, काफ़ी सॉलिड सेंटर बैक है, 31 ईयर्स का, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है वो. तो वो एक ऐसा प्लेयर है कि ये 2 स्टारलेट्स हैं कुवैत के पास जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं. और कुवैत डिफेंसिवली एक बहुत सॉलिड टीम है. इंडिया ने पिछले 7 मैच में सिर्फ 1 गोल मारा है और वो भी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पेनल्टी पे मारा था, ठीक है. पेनल्टी पे मारा था अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़. काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है. उससे पहले मेरे ख्याल से जो उससे पिछला वाला जो गोल था, जो पेनल्टी से पहले वाला, जो 7 मैच से पहले वाला गोल था, वो मनवीर सिंह ने कुवैत के ख़िलाफ़ मारा था और उसको काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया, दहाइयाँ ऐसा लगता है गुजर चुकी हैं. हालांकि कुवैत के ख़िलाफ़ ही वो मारा था उन्होंने. तो लॉन्ग बॉल प्लेइंग टीम है, क्योंकि अगर आप देखें तो 59 लॉन्ग बॉल्स इन्होंने किए हैं कतर के ख़िलाफ़. दूसरे मैच में भी कतर वाला अगर आप मैच देखो, उसमें से स्टैट्स निकालो तो उसमें काफ़ी लॉन्ग बॉल्स उनके हैं. वो अलग बात है कि कतर के जो लॉन्ग बॉल्स थे वो 73 तक जा रहे थे, तो वो एक अलग डिस्कशन है. बट दे आर अ फिज़िकल टीम.
ठीक है, भड़वागिरी करने वाली टीम है ये, और ये फिज़िकली मारने वाली टीम है। तो उस तरह की ये टीम है, और इंडिया से बेहतर कोई नहीं जानता कि कुवैत किस तरह खेलती है। इंडिया से बेहतर किसी को नहीं पता, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही खेले हैं उनके खिलाफ, और लेबनान के खिलाफ और कुवैत के खिलाफ हर वक्त ही खेलते रहते हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि अब हमें ये जानना है कि इंडिया की जो टीम है वो किस तरह से सेटअप कर सकती है। हाउ कैन दे सेटअप? पहली बात तो ये है कि इंडिया की टीम जो है वो 4-2-3-1 में खेलती है, उनका एक सेट टेम्पलेट है। बट जब अटैकिंग ट्रांजिशन होती है तो उसमें एक फ्रंट 5 बनता है। कभी कभी ये होता है कि यार 3-2-5 बन जाता है, कभी कभी होता है कि 2-3-5 बन जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल सुभाशीष बोस जो हैं वो लेफ्ट बैक पे खेलते हैं अगर, तो वो लेफ्ट बैक से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और वो मिडफील्ड 3 में आके टक इन कर देते हैं। तो आजकल वो इस तरह के खेलने की कोशिश करें। अगर मैं रिसेंटली देखूँ, आमिर राना वादे की जो फॉर्म है वो बहुत अच्छी जा रही है। मैं निखिल पुजारी को स्टार्ट नहीं कराऊंगा इस वाले मैच में। मुझे लगता है कि आमिर राना वादे का जो ट्रैक बैक है अभी उड़ीसा के लिए, उनका काफ़ी अच्छा एक सीज़न गया है, और उनका ट्रैक बैक मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। उनकी 6 असिस्ट्स भी थी उड़ीसा के लिए। अटैकिंग वाइज सबको पता है वो कितने कमाल है, ठीक है, अटैकिंग वाइज तो कोई शक ही नहीं है कि वो कितने कमाल है। मेन क्वेश्चन ये है कि इज़ ही बेटर देन निखिल पुजारी इन द ट्रैक बैक और नॉट? इन माई ओपिनियन ही इज़। और निखिल पुजारी की जो फॉर्म है वो डिटीरियरेट होती हुई नज़र आई है हमें इस सीज़न। लास्ट सीज़न ठीक है, कमाल किस्म की उनका सीज़न किया था, बट दिस सीज़न की अगर बात करो तो कहानी डिफरेंट है। दिस सीज़न इट्स टॉपसी टर्वी, और बहुत ज़्यादा जो है ना इनकन्सिस्टेंसी है, और इनकन्सिस्टेंट प्लेयर को आप इतने बड़े मैच में नहीं खिला सकते मेरी नज़र में। सुभाशीष बोस के साथ मैं लेफ्ट बैक पे जाना चाहूँगा। आप सबको पता है, मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है कि आकाश मिश्रा जो हैं वो उनको ACL हो गई थी, ठीक है, और ACL एक ऐसी इंजरी है कि उससे वापस आना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो आई फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई विश हिम गुड लक ऑन हिज रिकवरी, एंड आई विश हिम गुड लक कि वो जल्द से जल्द जो है रिहेबिलिटेशन उनकी हो और वो जल्द से जल्द रिकवर हों, ठीक है। तो गुड लक टू यू, एंड आई विश यू अ स्पीडी रिकवरी आकाश मिश्रा। अनवर अली जो है वो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक मुझे लगता है खेलेंगे। राहुल भेके खेलेंगे। लास्ट मैच में भी जो कुवैत वाला मैच हुआ था उसमें राहुल भेके काफ़ी सॉलिड लगे थे मुझे। आई थिंक बिटवीन द लाइंस पासेस भी वो दे रहे थे, हेडर्स भी विन कर रहे थे वो, उनकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ठाक थी, ठीक है, वर्ल्ड क्लास नहीं थी ऑब्वियसली, हर कोई अपूया या अनवर अली नहीं होता, बट काफ़ी वो रिजिड भी थे, टेनेसिटी भी थी उनके पास, ठीक है, एंड स्टॉप एंड स्टार्ट करना जानते हैं, कब प्ले को स्टॉप करना है, कब प्ले को स्टार्ट करना है। अगर एक टीम का ने रिदम पकड़ लिया और वो अटैक पर अटैक वेव्स कर रही है तो ही नोज़ हाउ टू पुट इन अटैकर एंड फॉर एग्जांपल गेट अ येलो कार्ड फॉर हिज टीम। लेकिन बहुत ज़्यादा येलो कार्ड आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं आपको ये बताऊं कि विक्रम प्रताप सिंह जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनको 2 येलो कार्ड्स मिल गए थे और वो उसकी वजह से सस्पेंड हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग शायद हैरान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और कुछ लोग नहीं होंगे, लेकिन वो सस्पेंड हो चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के लिए, क्योंकि विक्रम प्रताप सिंह लेफ्ट विंग पे तबाही मचा रहे थे। तो ये जो है ना मेरी फ्रंट 4 है। अनवर अली, आमिर राना वादे, ये मेरा ओपिनियन है। सुभाशीष बोस जो मोहन बगान के लिए खेलते हैं उनको मैं खिलाऊंगा। काफ़ी एक्सपीरियंस डिफेंडर हैं, काफ़ी कहना चाहिए जैसे हम फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर यूनाइटेड में कहते हैं यार कि एक वैन बिसाका है, हालांकि वो राइट बैक है, वो ज़्यादा वो है डिफेंसिव है, और अगर हम वहाँ पे किसी और राइट बैक को खिलाएंगे तो वो उतना डिफेंसिव नहीं होगा जितना एरन वैन बिसाका होगा। या अगर मैं कहूँ कि यार कभी कभी यूनाइटेड जो है वो डेलो को खिला देती है वहाँ पे, तो डेलो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग भी है और वो इन्वर्ट होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर, राइट। उसी तरह आकाश मिश्रा डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर है, और सुभाशीष बोस इज़ अ मोर डिफेंसिव काइंड ऑफ प्लेयर। आकाश मिश्रा कह सकते हो कि यार वो बॉम्बार्ड करता है फॉरवर्ड, ठीक है, निखिल पुजारी बॉम्बार्ड करता है फॉरवर्ड लाइक ट्रेंट एंड रॉबो, तो उस तरह से वो करने की कोशिश करते हैं। ट्रैक बैक अच्छा है दोनों का, लेकिन मुझे आमिर राना वादे ने ज़्यादा इंप्रेस किया। तो मेरे ये 2 फुल बैक्स होने वाले हैं, और राहुल भेके मेरा सेंटर बैक है, अनवर अली मेरा सेंटर बैक है। मिडफील्ड पे जल्दी से आ जाता हूँ। 3 बंदों की मिडफील्ड है। अगर 4-2-3-1 में जैक्सन सिंह इज़ प्लेइंग, ठीक है, ही इज़ डेफिनेटली प्लेइंग। उनका तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि उनको खेलना चाहिए या नहीं, वहाँ पे तो डिबेट बनती ही नहीं है। उसके साथ हम आ जाते हैं कि हमें ये देखना होगा कि सुरेश सिंह वांगजाम का वर्क रेट चाहिए आपको, ठीक है, ही हैज़ अ ग्रेट वर्क रेट, या आपको थापा की एग्रेसिवनेस चाहिए, फिजिकलिटी चाहिए। और थापा अक्सर राइट हाफ स्पेस में जाके बॉम्बार्ड फॉरवर्ड करते हैं, लेट रन्स बनाते हैं बॉक्स में, ठीक है, हमने उनको काफ़ी अटैकिंग प्रोवेस करते हुए देखा है फॉर इंडिया। और वो फ्रंट 5 में एक राइट हाफ स्पेस में वो जो रोल है उसके अंदर वो घुसने की कोशिश करते हैं, जैसे हम फिल फोर्डन और केविन डी ब्रुयना को देखते हैं, उस तरह से वो कोशिश करते हैं कि अंदर जो है ना लेट रन्स बनाया जाए। तो ही ट्राइज टू डू दैट। तो क्या आप
सुरेश सिंह वांगजाम को खिलाओगे या थापा को? मेरी नज़र में सुरेश सिंह वांगजाम, क्योंकि आपको इस मैच में चाहिए होगा वर्क रेट। ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि उसकी पासिंग एबिलिटी भी ठीक है, अपूया जितनी नहीं है, अपूया इज़ अ वर्ल्ड क्लास पासर ऑफ द बॉल, इसमें कोई शक नहीं है। उससे बेटर मेरे ख्याल से कोई भी मिडफील्डर नहीं है, मुझे नहीं लगता जिसकी इतनी अच्छी पासिंग है और जो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर हो जैसे अपूया है। अब अपूया का प्रॉब्लम ये है कि उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अब उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वो एग्ज़ाम मिस नहीं कर सकते। पता नहीं, शायद वो 12th फेल के का जो लड़का है, क्या नाम है उसका, विक्रांत मैसी की तरह वो 12th फेल की तरह जो है यूपीएससी की तैयारी करें अगर, तो वो एक अलग सीन है। मुझे नहीं पता किस चीज़ का एग्ज़ाम है, बट उनके एग्ज़ाम है तो वो नहीं खेल सकते इसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। अपूया इज़ अ ह्यूज लॉस, मेक नो मिस्टेक। जैसे पाकिस्तान के लिए आलमगीर एक बहुत बड़ा लॉस है, उस तरह अपूया इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, जो भी इंडियन फुटबॉल देखता है उसको पता है कि ये दिस इज़ अ ह्यूज लॉस। तो वो एक चीज़ है। और मैं पर्सनली, देखो, मैं मोहन बगान को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ठीक है, मेरी नज़र में सहाल जो है ना, और अगर मैं कंपेयर करूँ, ब्रेंडन फर्नांडिस है आपके पास सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर में, गोवा के लिए वो खेलते हैं, आए हैं, और सहाल है आपके पास। सहाल का जो प्रेस है, मैं उससे इम्प्रेस नहीं हूँ इतना ज़्यादा। आई एम नॉट सो इम्प्रेस्ड विद हिज प्रेसिंग। और इस मैच में आपको प्रेसिंग भी चाहिए, वर्क रेट भी चाहिए, भागने वाले भड़वे चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डू और डाई है। यहाँ पे अगर नहीं कोई भागेगा तो फिर गए, ख़त्म, टाटा। मतलब यू आर दिस क्लोज टू डेथ राइट नाउ। ठीक है, तो यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि आपको ऐसा बंदा चाहिए जिसका उतना अच्छा वर्क रेट ना हो। मुझे लगता है कि ब्रेंडन फर्नांडिस का इस सीज़न जो है वो वर्क रेट सहाल से ज़्यादा बेटर है, वो शेडो प्रेस सहाल से ज़्यादा बेटर करता है, और वो जो सिंपल प्रेस भी होती है, जो ओरिएंटेड प्रेसिंग हम जिसकी बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस में, वो भी ब्रेंडन फर्नांडिस मुझे लगता है ज़्यादा करता है। एंड ब्रेंडन फर्नांडिस हैज़ शोन द एबिलिटी कि यार वो बॉल को डिस्ट्रीब्यूट भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है और थ्रू बॉल्स भी बड़ी प्यारी निकाल सकता है फॉर द विंगर्स हु आर इन्वर्टिंग। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे नोरम महेश सिंह खेल रहा है, मैं उसको खिलाऊंगा नोरम महेश सिंह को, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। और राइट साइड पे छांगते खेल रहा है, इवन तो मुझे नहीं लगता कि छांगते जो है वो स्टार्ट करेगा राइट साइड पे, मुझे लगता है मनवीर स्टार्ट करेगा, क्योंकि मनवीर को पहले भी खिला चुके हैं ईगो स्टिमेच, और वो उन पे बहुत ज़्यादा उनकी जो टेक्टिकल नाउस है ना ईगो स्टिमेच की, वो ये बोलती है कि यार अगर कोई था सामने तो मनवीर को फेंक दो बीच में, मनवीर खेलेगा। तो फिर वो मनवीर को फेंक देते हैं, क्योंकि उनकी दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िकैलिटी ही सब कुछ है। मुझे लगता है कि ईगो स्टिमेच इस तरह सोचते हैं कि फ़िज़िकैलिटी ही सब कुछ है, हाइट ही सब कुछ है, बॉडी बिल्डिंग, अगर एक आदमी की बॉडी बल्की होगी और वो मस्कुलर होगा तो वो ही उनको जो है ना ऑर्गेनिज्म आ जाता है उसको देख के। तो ऐसी सोच है ईगो स्टिमेच की, और ये एक बहुत बड़े रीज़न है कि काफ़ी टाइम तक उन्होंने अपूया को नहीं खिलाया। उनकी अपूया से अनबन भी हो गई थी, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट वाला एक एपिसोड हो गया था, आई अंडरस्टैंड दैट। किस मैनेजर की नहीं होती इंटरनेशनल लेवल पे किसी प्लेयर के साथ, होती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं खिलाऊंगा पर्सनली, मैं ब्रेंडन फर्नांडिस के साथ जाऊंगा। 19 स्टार्ट कर चुके हैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और 4 असिस्ट 3 गोल हैं उनके इस सीज़न। ठीक है, तो आईएसएल में काफ़ी अच्छा उनका सीज़न किया है, तो आई थिंक मैं जाऊंगा ब्रेंडन फर्नांडिस के साथ। ये मेरी लाइनअप हो जाएगी, और आई फील कि इनकी फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस बेटर होगी देन सहाल को आप बेंच से उठ के ले आओ, कोई पाबंदी तो नहीं है, कोई मतलब आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा कि आप उसको लेके ना आओ, आप उसको बेंच से उठा के एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ले आओ, क्या पता वो गोल मार दे। ठीक है, एज अ बेंच प्लेयर वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे एज अ सुपर सब। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। और स्ट्राइकर मेरा होने वाला है सुनील छेत्री, उनका लास्ट मैच है। ठीक है, उनको एक लेजेंडरी फेयरवेल मिलना चाहिए, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इंडिया जो है इस मैच में अच्छा करे और ये मैच जीते, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुनील छेत्री जैसा जो लेजेंड है उसकी एक सैड एंडिंग नहीं होनी चाहिए मेरी नज़र में। आई रियली रिस्पेक्ट दैट गाय, और सुनील सर जो है मैं चाहता हूँ कि वो ये मैच जीते और इंडिया उनके लिए ये मैच जीते, अपने लिए ना जीतो तो सुनील सर के लिए तो जीतो। तो ये जो है मेरा इसके ऊपर पर्सपेक्टिव है, ये मेरी लाइनअप है। आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है राइट विंग पे किसको खेलना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम लोग ये भी कहोगे कि यार लिस्टन कोलासो को तुमने उसका नाम नहीं लिया। लिस्टन कोलासो, देखो आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं लेफ्ट विंग साइड पे, इतने ऑप्शंस हैं। नोरम महेश सिंह आपके पास है, ठीक है, मनवीर भी खेल लेता है वहाँ पे, मनवीर भी वहाँ पे खेल लेता है। फिर वहाँ पे लिस्टन कोलासो है, फिर पहले विक्रम प्रताप सिंह भी था, और हो सकता है विक्रम प्रताप सिंह इससे जो अगला वाला मैच है जो इंडिया खेलेगी उसमें वो खेले, ये हो सकता है जो कतर वाला मैच होगा विक्रम हो सकता है उसमें खेले, तो तब तक उसकी सस्पेंशन भी चली जाएगी। तो आपके पास इतने ऑप्शन हैं, तो विक्रम और
नोरम जब मेरी आंखों के सामने आते हैं तो मैं लिस्टन कोलासो को चूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज आई थिंक ही इज़ थर्ड इन द पैकिंग ऑर्डर इन माई ओपिनियन। अगर लैडर में देखा जाए वो तीसरे नंबर पे आता है। मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस देना और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने में बहुत फ़र्क होता है। आई थिंक लिस्टन कोलासो मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस देता है लेकिन वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करता, और ये वो बेसिस है जिसकी वजह से मैं उसको लाइनअप जो फर्स्ट 11 है अपनी, शायद मैं उसे ना खिलाऊँ। ये वो बेसिस है। तो मुझे ये फील होता है, अब कोई पता नहीं कि ये भाई साहब जो हैं हमारे ईगो स्टेमैच, ये मनवीर सिंह को पकड़ के सेंटर फॉरवर्ड खिला दें और सुनील छेत्री को बोलें भाई तू सहाल की जगह खेल, तू जो है वो ब्रैंडन फर्नांडिस वाली जगह पे खेल, क्योंकि सुनील छेत्री आपको पता है ही कैन प्रेस। अगर टीम डिमांड करेगी, कोच डिमांड करेगा, ही विल प्रेस। अगर पीछे ड्रॉप करना है, फॉल्स 9 में खेलना है, तो सुनील छेत्री विल प्ले इन अ फॉल्स 9। अगर हाफ स्पेसिस में ऑपरेट करना है, ही विल डू दैट। ठीक है, ही हैज़ बीन अ रनिंग मशीन फॉर सो लॉन्ग, दैट्स वाई ही इज़ अ लेजेंड। लोग सिर्फ उनकी ऑन द बॉल प्रोग्रेस पे बात करते हैं, उनकी ऑफ द बॉल जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, जो मेहनत वो करते हैं टायरलेसली द वे ही रन्स, तो उस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। तो आई थिंक ये लाइनअप होने वाली है। अगर आप इसे डिसएग्री करते हो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि जी निखिल पुजारी को खेलना चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताना। अगर आपको लगता है लिस्टन को खेलना चाहिए मुझे ज़रूर बताना। विक्रम तो खैर अब है नहीं, वरना विक्रम को मैं डेफिनेटली लेफ्ट विंग पे डाल देता, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया नोरम महेश सिंह से इस सीज़न, इवन दो आई लव नोरम महेश सिंह, ठीक है, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बट आई थिंक ये जो है ना, अभी जो करंट सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो मिसिंग है। अपुया का मैंने नाम लिया है, मैंने आकाश मिश्रा का नाम लिया और मैंने विक्रम का नाम लिया है। काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो नहीं है। संदेश जिंगन भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया क्योंकि वो भी अवेलेबल नहीं है। अब अनवर अली और संदेश जिंगन का ये हो रहा है कि कोई बीमार हो जाता है, कोई इंजर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में ये होता है कि अब्दुल्ला इकबाल खेल रहा है तो ईसा सुलेमान नहीं है, वो अभी हज पे चले गए हैं, खुदा करे कि उनका जो हज है वो कबूल हो, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। उससे पहले जी अब्दुल्ला इकबाल को इंजरी हो गई थी, वो अवेलेबल नहीं था। तो बड़े मसले हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। बट आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया, ठीक है, एंड आई होप आप लोग सुनील छेत्री के लिए जीतो, ठीक है। एज अ सुनील छेत्री फ़ैन मैं ये बात करूँ, और आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान एज़ वेल। और जितने भी अल्ट्रा शाहीन से भाई खुदा के लिए यार प्ले कार्ड लिया ना। और अगर आपने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ऊपर मेरा एनालिसिस देखना है तो वो ये है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर। हस्तला विस्ता।